हेलो एवरीवन, दिस इज़ हाशिम। उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया है। तो आज हमारा सीन है कुछ पैसे बनाने का। पहले कुछ ऐसे होता था कि हम कुछ भी खा लेते थे। इतनी बड़ी मार्केट है ना यहाँ की कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है। लंबी लाइन लगी हुई है। और हेलो एवरीवन, दिस इज़ हाशिम एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। बस अभी भी हम उठे हैं सो के, क्योंकि आज सैटरडे है और आज करेंगे हम काम। अभी हो रहे हैं 11:55, 12 बजने वाले हैं रात के। इससे पहले हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और फिर हम करेंगे काम। इसी जगह लिया हमने शावर। अभी हम फ्री हुए हैं स्ट्रेचिंग से। अब ज़रा शावर लिया, अब पढ़ेंगे हम नमाज, क्योंकि ईशा का टाइम है, और इसके बाद निकलेंगे हम काम पे। मॉर्निंग में दूध पीना चाहिए। पहले मैं भी नहीं पीता था, अम्मी बोलती थी पीना चाहिए पीना चाहिए पीना चाहिए, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले मसाइल आए कि हमने कहा नहीं। कभी कभी वालदा बिल्कुल ठीक कहती, पीना चाहिए। इसी के साथ हम लेके मिल्क। वैसे ये एक अच्छी रेमेडी है। आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो या किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, ये आपको हेल्प आउट करता है। और दूसरा, स्टार्ट होने के लिए रेडी होते हो आप। देन विल ऐड सम टर्मरिक। हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे हल्दी पसंद है। और इसके साथ हमारी अम्मी का बताया हुआ नुस्खा कह लें या टोटका कह लें, हल्की सी ब्लैक पेपर। अब मुझे ये तो नहीं पता क्यों, बट इसको करेंगे थोड़ा सा माइक्रोवेव। और इसको पिएंगे और फिर हम निकलेंगे काम पे। दूसरा एक और चीज़ बोलनी भूल गया, आज हम लेके आए हैं एक नया गैजेट जिसको कहते हैं ओस्मो। अमूमन मुझे ये चलाना नहीं आता। नॉर्मली मुझे जितने भी कैमरास हैं, क्योंकि पहले मैं कैमरा के साथ काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज था, लेकिन अभी न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसको अच्छे से यूज़ करना मुझे अभी तक आया नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि इसको यूज़ करना सीख लें विद टाइम। बाकी देखते हैं। अभी मैं एक मसला कर बैठा हूँ। जो मेरा दूध है उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर दिया है और वो उबल के बाहर आ गया। अब मुझे ये सारा साफ़ करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो काम जिसका हो उसे ही सूट करता है, और माशाल्लाह हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ना क्या करें, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा, ज़िंदगी में नहीं, बाहर आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। अब मुझे दोबारा दूध गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आ गया। और इसी के साथ हम आ गए अपनी गाड़ी में, और इसी के साथ अब हम निकलेंगे काम पे, क्योंकि मैं इसको अभी चेक करना चाह रहा था कि इसका रात के टाइम किस तरह का है रिजल्ट। और अब मुझे लग रहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सीधे हाथ से बेल्ट को लगाना, जो मैं नहीं लगा पा रहा। ऐसे ही फिर कुछ चीज़ें करने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। यार अगर देखा जाए तो नाइट क्वालिटी बुरी नहीं है, अच्छी है इसके अंदर भी। सुबह तो नहीं, खैर वैसे जिसमें भी मैं उठता हूँ उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है कॉफ़ी पीना, और ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बगैर आप नहीं आंखें खोलते।
Hello, brother. How are you? Good, bro. How are you? I'm good, brother. New things to come up. How is your shift going? Yeah, it's good, bro. So, आज हमारा सीन है कुछ पैसे बनाने का एनुअल फी नाइट अच्छी जाती है यहाँ पूरी Here we go. Start. So right now I have 25 on the app which I make last night and hope for the best. देखते हैं क्या बनता है. साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा आपको क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से आप पेमेंट बनाते हो ना उस हिसाब से आप लगाते हो. वेलकम बैक. सो आज हमें काम करते हुए कितना टाइम हुआ. हमने काम स्टार्ट किया था आज अराउंड आज कुछ था नहीं ऐसे करने को. आज बस ज़लालत ही है हमारी. आज हमने काम स्टार्ट किया था 4 बजे और 4 बजे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 5, 6, 7 और 8 अभी बज रहे हैं 8. 8 घंटे के अंदर हमने कितने बनाए. 4 घंटे के अंदर हमने बनाया 300 जिसको हम बोलेंगे कि काफ़ी हुई. आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि अब मेरी बैक दर्द कर रही है और अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट. खाना खाएंगे और अभी सिटी तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि सिटी काफ़ी दूर है और इस टाइम खुला होगा कोल्स. वहाँ भी जाना है क्योंकि आज ग्रॉसरी करनी है. और आज हम खा सकते हैं मैकस और उसके साथ हंग्री जैक्स. तो देखते हैं अभी क्या किया जा सकता है. आप मॉर्निंग चेक करो कितना हसीन वेदर है. सबसे मज़े की चीज़ ये है मेलबर्न में सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो लगती है मॉर्निंग. इतनी प्यारी लाइट आती है. बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पे विंटर है. विंटर्स के अंदर ज़्यादातर आपको ग्रे स्टाइल ही देखना पड़ता है. लाइक ग्रेइश होती है हर चीज़. बादल होते हैं ऑल द टाइम. बट इस टाइम पे हल्का सा सूरज निकला है. येलोइश लाइट है और ये काफ़ी प्यारा व्यू दे रही है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिटी का व्यू. आई थिंक मैं भी दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ बट अभी देखते हैं. अभी कुछ खाने के लिए चलते हैं क्योंकि आज मैंने जाना है एक और चीज़ लेने के लिए भी क्योंकि इसका मुझे ट्राइपॉड चाहिए जो कि मैं गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर सकूँ क्योंकि वो मैं कल लेना भूल गया था और अभी मुझे इस तरह वीडियो बनानी पड़ रही है. तो अगर ट्राइपॉड होगा तो आप उस पर इसको आराम से लगा सकते हो और उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो कि ज़्यादा बेहतर है. अभी हम जाएंगे कुछ खाने देन हम जाएंगे ट्राइपॉड लेने जो इसका क्रेडल है वो लेने के लिए जाएंगे और उसके बाद ग्रॉसरीज. फिर कुछ खाएंगे, सफाई करेंगे थोड़ी सी और फिर देखते हैं क्या बनता है. और इसी के साथ हम आ गए हैं मैकस मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए. पहले कुछ ऐसे होता था कि हम कुछ भी खा लेते थे. लाइक चिकन बीफ हलाल नहीं देखते थे क्योंकि उसमें ये होता था कि चलो पोर्क नहीं है खा लेते थे. लेकिन अब कुछ यूँ हुआ है कि अब हम सिर्फ हलाल ही खाते हैं. और अभी इस टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चल रहा है. We have only option. Hi, what can I get for you? Can you get one fish fillet? Yep, anything else? That's it. And give me one hash brown as well. Yep, anything else? That's all. Thank you. Alright, drive on through. इतना सिंपल था क्योंकि इस टाइम के ऊपर कोई और चीज़ नहीं मिल सकती. सिर्फ यही है जो आप ऑर्डर कर सकते हो. Sorry, we don't do fillet right now. Oh, it's in the morning time? Okay, give me Big Mac then.
with no pickles. Yeah. That's just $10. Yeah. Yeah. What did I say? Thank you. That's it. वैसे नॉर्मली मॉर्निंग में इनके पास फ़िश फिले होता था, लेकिन अभी पता नहीं इनके पास है या नहीं, बट दिस वन इज़ हलाल, सो इस वजह से हम यहाँ से बीफ ले लेंगे, क्योंकि अब हमने नॉन हलाल चीज़ें खानी छोड़ दी हैं, सिर्फ हलाल खाते हैं। वैसे मैकस खाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी के टाइम पे मैकस से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर। सो यहाँ से निकलते हैं एंड देन वी विल एंजॉय द मील। कहाँ लगाई जाए गाड़ी, गाड़ी कहाँ लगाई जाए, यहाँ लगाते हैं। ये है मेलबर्न का मशहूर ज़माना ब्रिज, वेस्टगेट ब्रिज, जो कि अमूमन हमेशा बंद ही रहता है। आज किस्मत अच्छी थी जो हमें फ़ोन एटिका मिल गया। ये तो नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ये हमेशा बंद होता है, कोई एक लाइन बंद की होती है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, क्या आप देख सकते हो। बाकी अब हम जा रहे हैं घर, काम हमारा हो गया पूरा। और आज की नाइट अच्छी थी, नाइट तो नहीं कह सकते वैसे, मॉर्निंग ही बोलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादातर काम किया आज, तो मॉर्निंग आज अच्छी थी, अच्छे पैसे बन गए हमारे। अब घर जाएंगे तो हमारे पास पूरा दिन है, जो करना चाहें कर सकते हैं। देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अपलोड क्या क्या करना है। लाइक बाज़ लोग कहते हैं कि कंटेंट बनाना बहुत आसान काम है, मुझे ऐसा लगता है कंटेंट बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या करना है, तो बस लगे रहो। तो हमारा भी ये है, जो है जैसे है दिखाएंगे। बाकी ये देखें, ये हमारा प्यारा सा शहर है। क्योंकि अभी मुझे आई थिंक काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी गाड़ी के अंदर। अभी मैंने GoPro लेना है एक, जिससे आपको अच्छा व्यू आ सकेगा, आप देख सकोगे मेलबर्न की ब्यूटी। आई थिंक कल मैं आपको सिटी का व्यू दिखाऊंगा कि सिटी यहाँ पे कैसा लगता है दिन के टाइम और रात के टाइम, क्योंकि रात को फीलिंग डिफरेंट होती है और डे की फीलिंग डिफरेंट होती है। दोनों टाइम्स के ऊपर मेलबर्न आपको डिफरेंट टाइप का नज़र आता है। इवन जब सूरज निकलता है तब भी मेलबर्न की ब्यूटी डिफरेंट हो जाती है, मतलब आप सही इंजॉय करते हो उस धूप को। क्योंकि नॉर्मली पता है, हम लोग जब पाकिस्तान के अंदर थे तो पाकिस्तान के अंदर आप बोलते थे कि यार ये गोरे पता नहीं पागल हैं जो धूप इंजॉय करते हैं, या जब धूप निकलती है जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब यकीन जानो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे 5 साल रहने के बाद ये ग्रे शेड देख के आप थक जाते हो, तो जब सूरज निकलता आप जेन्युइनली उस सूरज को एंजॉय करते हो। और सर्दियों में सूरज गनीमत है। बाकी देखते हैं अभी क्या करना है। और अभी आई थिंक मैं JB Hi-Fi जाऊँगा, या फिर नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें बाई करते हैं। वहाँ से सबसे पहले एक ट्राइपॉड लेना है या इसका स्टैंड लेना है जहाँ पे इसको स्टैंड किया जा सके। अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सॉन्ग पे चलाया जा सकता है और कौन सा नहीं, क्योंकि अभी हम जैम सुनते हुए आ रहे थे इसरार का कोक स्टूडियो, और अब हम निकलेंगे वॉक पे, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है आफ्टर अ लॉन्ग शिफ्ट, जो कि इतनी लॉन्ग तो नहीं थी वैसे। इसी के साथ हम आ गए वापस घर। धूप देखें कितनी प्यारी धूप है।
और इसी के साथ हमारी होगी वापसी घर को। और खूबसूरत सी धूप निकली हुई है जो कि कभी कभी देखने को मिलती है सर्दियों में। और इसी के साथ हम आ गए घर। अब हम निकलेंगे थोड़ी सी वॉक पे, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है आफ्टर लॉन्ग सिटिंग। क्या कर सकते हैं। इसी के साथ अभी भी ये हमारी वापसी। और अभी हम निकले हैं वॉक पे क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है और मेरा दिल कह रहा था कि वॉक कर ली जाए। वैसे भी वॉक करनी चाहिए क्योंकि जब भी आप लॉन्ग फिटिंग करते हो या यहाँ पे ऊबर का काम हो गया या सिक्योरिटी का किसी भी तरह का अगर आप काम कर रहे हो जिसमें ज़्यादातर फिटिंग है तो उसके बाद डेफिनेटली आपको बाहर निकलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मौसम इंजॉय करना चाहिए और धूप इंजॉय करनी चाहिए जो कि विंटर में काफ़ी कम देखने को मिलती है। बाकी इसके बाद जाते हैं, एक दो चीज़ें लेनी है वो भी दिखाएंगे आपको। अभी आप यहाँ का वेदर चेक करें, ये चेक करें, इतना प्यारा वेदर हुआ है ना इस टाइम। सही, यहाँ पे ये ट्रैक्स बने होते हैं हर जगह पे जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। क्योंकि मैं नॉर्मली पूरा ब्लॉक कवर करता हूँ क्योंकि नॉर्मली आई थिंक आपको 10,000 स्टेप या 10,000 स्टेप्स डेली चलने चाहिए। सो नॉर्मली अगर 2 टाइम्स भी किया जाए तो अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, नहीं तो मुश्किल ही है क्योंकि ज़्यादातर जॉब आपकी फिटिंग की होती है और उसके बाद आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है। या तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो या इवनिंग के अंदर। रात में इस टाइम सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और दूसरा मेलबर्न की सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे दिन में आप 4 सीज़न इकट्ठे देखते हो। तो जब टाइम मिले, जब लाइट मिले, निकल आओ और एंजॉय करो बस। अभी हम जा रहे हैं क्वीन विक्टोरिया मार्केट। प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। अभी हम जा रहे हैं, एक जगह है एक्वेरियम, दोस्त हैं हमारे, मतलब सीनियर ही हैं, उनकी शॉप है वहाँ पे। It's the biggest stall in Australia for eggs. It's the biggest stall in Australia for eggs. Southern Hemisphere में से बड़ा stall है eggs का। क्या करें, We sell a lot of eggs. इसके बाद जाएंगे हम ड्रोन बाय करने, वो उसकी वेट नहीं करना सेल का। बाय करना तो बाय करना। मैंने खुद वहाँ पे चीज़ें लेनी है। मैंने वो लेना है, इसकी ग्रिप लेनी है और क्या लेना था, और क्या लेना था, और लेना है सक्शन मोड लेना है गाड़ी के अंदर लगाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी और ये है अभी के नज़ारे। मेलबर्न में मौसम ऐसा ही रहता है, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। मेलबर्न का मौसम और मेलबर्न की ख्वातीन कभी दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों? They always change very quickly. You never know what's going to happen next. और ज़्यादा हम पाकिस्तानी हैं, हमारी नज़र ही पाकिस्तानी हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे क्वीन विक्टोरिया मार्केट, जो कि मेलबर्न में सबसे बड़ी मार्केट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ी मंडी है, सेम वैसे ही। सब्जी मंडी नहीं, it's more kind of stalls हैं, सब्जियों की डिफरेंट स्टॉल ही, जैसे इस्लामाबाद के अंदर लगती है मार्केट,
इतवार बाजार टाइप का नहीं, इतवार सब कुछ बाजार। होता है, लेकिन इतवार बाजार की तरह आप ये कह सकते हैं। ये हफ्ते में 5 दिन लगता है। इतवार Monday बाजार कह और सकते हैं। Tuesday, Wednesday ऑफ होता है, बाकी 5 दिन ये फुल टाइम होता है। तो अभी उधर जाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमारा CBD शुरू हो जाता है। ये मेन रोड है CBD की, जो जाती है यहाँ से सीधा सिटी की तरफ। दिन में कुछ इस तरह का व्यू है, जो कि मैं कम ही देखता हूँ, क्योंकि रात को दिन में हम कम ही उठते हैं। लेकिन दिन में शहर की खूबसूरती कुछ अलग टाइप की है और रात में अलग टाइप की। रात की आपको रात को दिखाएंगे। शायद हॉस्पिटल आगे करके आता ना। ये आ रहा है। बताओ ना, CBD ऑस्ट्रेलिया में CBD कहते हैं, अमेरिका में डाउनटाउन कहते हैं, यूरोप में सेंट्रल कहते हैं। हमारे यहाँ पे तो CBD कहते हैं ना। यस, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और इससे आगे आएगा कैंसर हॉस्पिटल, अगर मैं गलत नहीं वो सबसे बड़ा रॉयल मेलबर्न और फिर कैंसर हॉस्पिटल ही सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये भी सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल। इट्स सो मैसिव कि इन्होंने आधा खोला भी, पूरा खोला भी नहीं है। मुझे इसको तो 2 साइड ही लगती, एक ये वाली एक दूसरी साइड। 3 साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक वो साइड। इस जगह पे सारे हॉस्पिटल्स हैं। जो है ना पीटर बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह। रॉयल वुमेन आ गया पहले लेफ्ट साइड। सारी बिल्डिंग अब रॉयल ये सारा रॉयल वुमेन हॉस्पिटल है। साथ रॉयल मेलबर्न आ गया। यहाँ सारे हॉस्पिटल्स हैं। पीटर बैक आ गया। ये कैंसर ये कैंसर हॉस्पिटल है। लेटेस्ट बना है। इस- दिन में शहर की खूबसूरती अलग टाइप की है। सिटी अलग तरीके से ग्लो करता है। आज मैं खुद काफ़ी अरसे बाद मुझसे सिटी आया हूँ। ऐसे मज़े की बात ये है, पैरों पे सिटी कम ही देखा है, ज़्यादातर व्हील्स पे ही देखा है। ये हमारे खूबसूरत शहर की गलियां हैं। क्वीन विक्टोरिया मार्केट वो बिल्कुल सामने है, जहाँ पे हमने भी जाना है। कितने साल पुरानी मार्केट है? 147 ईयर्स ओल्ड मार्केट। ये टोयोटा का शोरूम है ना? पीछे है। जितना मैं इनसे तंग हूँ ना भाईजान, इनसे हमेशा बच के निकलो सिटी के अंदर, क्योंकि ये किसी भी जगह से आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊबर ईट्स करने वाले बुरे हैं, मैंने भी किया, लेकिन जिस तरह ये करते हैं सिटी के अंदर, ये शिफाते बिना देखे आते हैं, जो कि गलत नहीं है, जो कि गलत तो नहीं है, लेकिन देखना चाहिए ना आपको। खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपको कोई हिट कर दे, थोड़ा मसला हो सकता है आपके लिए यहाँ पे। दिस इज़ क्वीन विक्टोरिया मार्केट। ये बात
अभी ये वाली शॉप बाय करना चाह रहे हो? ये तो उसकी है ना, जूस की, द होल स्टॉल। ये वाली सारा फूड कोर्ट है यहाँ पे, इस साइड में इतनी बिजी मार्केट है ये। आज तो वो है ना, तो और बिजी है। आज वैसे भी हॉलीडे है ना। पीछे जाना है आगे जाना है? ये ग्रॉसरी शॉप से तो वो सस्ती मार्केट है, ग्रॉसरी शॉप से तो वो सस्ती है। ये सारी चीज साइड है, ये जहाँ पे हम ये फाइनली हम आए शॉप के अंदर। दिस इज द शॉप। ये से जाओ फ्रंट से, वो आगे अंडे भी पड़े हैं, देखिए। मेन शॉप है, ये मेरे दोस्त की शॉप है, ये वाली सारी इस मॉल के अंदर। अगर आप मेलबर्न में हो और अगर आपको एग लेने हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वे यू कैन कम एंड हैव एग्स। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है ना, मार्केट लगती है, लाहौर के अंदर मून मार्केट है जिस तरह, वैसे ही यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टॉल के हिसाब से मिलेगी। ये $10 $20 के हिसाब से लगी हुई हैं जूसेस। इतनी बड़ी मार्केट है ना यहाँ की, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलती है। ऐसे काम करते हैं, कुछ लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ पसंद आती है या नहीं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ फेस की लगी हुई है, जैकेट्स, हुडीज विच आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। $15 $10 $20 इस हिसाब से लगी हुई है। ये समझ लें ऑस्ट्रेलिया का लंडा है एक हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। लंबी लाइन लगी हुई है और एक छोटा सा स्टॉल है ये। एनुअली कितना करता है ये टर्नओवर? 6-7 मिलियन का होगा। 6-7 मिलियन। हम करेंगे दुनिया का सबसे मुश्किल काम, प्लानिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसको मैं फास्ट ट्रैक अंदर चलाऊँगा क्योंकि काफ़ी कुछ करना है। नॉर्मली मैं टी बोन स्टेक यूज़ करता हूँ, लेकिन आज हम लेके आए हैं कुछ ये। अब पता नहीं ये कैसा है कैसा नहीं, बट उसके पास था ये। उसने कहा था कि जी हमारे पास सस्ते वाले हैं, क्योंकि महंगे वाले यहाँ पे कोई लेता नहीं है हमारी शॉप से, विच यू कैन बाय इट फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। लेकिन अब हलाल हैं ये, तो ट्राई करते हैं, मैं भी अच्छे हूँ। तो इसको हम सीज़न किस तरह करेंगे, इस पे हल्का सा लगाएंगे हम दोनों साइडों पे सॉल्ट अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा सीज़न कर दिया, वो सीजनिंग आपको एंड तक आती है विद ब्लैक पेपर। अच्छे से ब्लैक पेपर के साथ इसको सीजन करना है।
फिर दूसरी साइड पे नमक आपने जनरसली लगाना है अच्छे से, क्योंकि बाद में नमक डालने का आपको मज़ा नहीं आता। तो स्टेक के लिए हमेशा इसको अच्छे से सीजन करना चाहिए एंड देन इसको थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। अभी मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, बट क्या करें, ये इसके बाद कुछ इस तरह दिखेंगे सीजन करने के बाद दोनों। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसके साथ हम करेंगे बाकी काम, जो कि हैं फ्राइड राइस के इंग्रेडिएंट्स। बहुत इजी है बनाने, इजीली बन जाते हैं। सिर्फ आपको उसके लिए क्या चाहिए, कैप्सिकम, कैरेट, दैट्स इट। इसी के साथ हमारी हुई है कटिंग। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कटिंग करना, वो भी चाइनीज़ के लिए। कैप्सिकम को काटना इतना मुश्किल नहीं है, इजी काम है, इजीली हो जाता है। लेकिन ये बाकी चीज़ों को काटना बहुत मुश्किल काम है। सो आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मेनली जो फ्राइड राइस हैं उनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो आता है बेल पेपर का। इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। बाकी तो टेस्ट बन ही जाता है। ये भी हमारी रेसिपी है, स्टेक के साथ फ्राइड राइस। क्योंकि इंजरी से पहले, लंबी कहानी के बाद मैं बताऊंगा इंजरी का, डेली हम ये खाते थे, लाइक मैं और मेरे दोस्त, स्टेक और उसके साथ राइस। क्यों? क्योंकि मज़ा आता था हमें। और वैसे डेली स्टेक खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बीफ आपको यूरिक एसिड करता है, जो कि मुझे लग रहा है कि खाने की वजह से ज़्यादा मुझे भी हो ही गया, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर ये चीज़ है। तो खाना चाहिए बट कम। हम डेली खाते थे, मंथ में एक दफ़ा, नहीं मंथ नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा मटन आप खा सकते हो। बट फॉर बीफ यू हैव टू बी केयरफुल विद बीफ, क्योंकि बीफ का सीन ये है कि बीफ आपको यूरिक एसिड कर देता है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीक में एक दफ़ा 2 दफ़ा चल जाता है। मटन आई थिंक इतना नहीं तंग करता, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे खाया भी मटन जाता है अच्छे से। बीफ इज़ लाइक, अब मुझे पता नहीं कि ज़्यादातर घरों में कौन सा गोश्त खाया जाता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन हमारे घर ज़्यादातर मटन खाया जाता है। चावल स्टिल, अभी जब ये हो जाएंगे तब इनको रखेंगे हम फ्रीज़र में, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। तब तक हमारी वेजेस जो हैं वो हो जाएंगी अच्छे से शैलो फ्राई। इनको करेंगे हम फ्राई और फिर ऐड करेंगे चावल। यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है,
लेकिन अगर आज शौक़ हो आपको तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे मुझे शौक़ है डिफरेंट खाने खाने का, तो मैं बनाता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मैंने भी मेनली यहीं पे आके सीखी है। बनाना मुझे पहले भी आता था, बट मास्टर हम यहाँ पे आके हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और गुजारा नहीं है। यहाँ पे आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बाहर से खाना खाओगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। घर में खाना बनाएंगे तो वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त होते हैं। तो एक रिकमेंडेशन यही है कि जितने भी लोग यहाँ से बाहर से खाना खाते हैं, बेहतर ये है कि घर में पकाना सीखें और घर में खाना खाना चाहिए आपको। घर का बना हुआ सेहतमंद होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा मुश्किल भी होती है, हर एक की जॉब पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी खुद इतनी हार्ड जॉब है, और जॉब के बाद आपके सामने हूँ मैं। लाइक काम करने के बाद पूरा दिन आपके पास एंजॉय करने के लिए। सो मैं काम करने के बाद यही काम करता हूँ, एंजॉय। ये कभी कभी सो भी जाते हैं। बाकी चावल हो जाए फिर आते हैं। इसी के साथ फाइनली हमारे चावल हो गए हैं। और अब हम बनाएंगे स्टेक। स्टेक बनाने के लिए सबसे पहले देखना है पैन पूरी तरह गर्म है, इसको पकड़ेंगे, तेल डाल देंगे। इस तरह की आवाज़ लग गया ना, आपको लगेगा दोनों साइड हैं या एक साइड आके ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक। और एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एक उसी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हमने इसके आगे नीचे आग ज़्यादा रखी तो बटर जो है वो जल जाएगा। तो बटर को जलने नहीं देना, उसको गोल्डन रखना है। दोनों साइडें होगी, दूसरी साइडें बनेंगी। दोनों साइडें होगी।
सॉस जो हम खाएंगे इसके साथ।